प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्र 2022-23 में कवि परिचय कैसे लिखें, इसका उदाहरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के माध्यम से आज हम देखेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द की सीमा, 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए, 2 अंक कृतियों के लिए। इस तरह से 5 अंक का यह प्रश्न होगा। 3 कवियों का नाम दिया रहेगा, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। किसी एक को आपको चुनना है और उनका साहित्यिक परिचय और कृतियां, 2 चीजें लिखनी है। व्यवहार में हम लोग हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखते हैं, जिससे देखने में वो अच्छा लगे। लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि आप पहले कवि का नाम लिखें प्रश्नोत्तर के बाद, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तत्पश्चात साहित्यिक परिचय हेडिंग डालें, लेकिन पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में जीवन परिचय थोड़ा सा दे दें और दूसरे में साहित्यिक परिचय दें, तो वह देखने में अच्छा लगता है और बात भी पूरी होती है। तो चलिए साहित्यिक परिचय शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह एवं माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो व प्राध्यापक रहे हरिऔध जी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर पंचतत्व में विलीन हो गए। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। दूसरे पैराग्राफ में आप यहीं पर साहित्यिक परिचय जोड़ दीजिए। हरिऔध जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में रचना करते थे, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में आए और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की, जो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इन्होंने अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर अपने कवि धर्म का निर्वाह किया। इनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। ये रहा आपका साहित्यिक परिचय। अब रचनाओं में विस्तार नहीं करना है, यहाँ रचनाएं बताई गई हैं। आप 2-3 रचनाओं से भी काम चला सकते हैं। जैसे पहले हेडिंग डालेंगे कृतियां। हरिऔध जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। काव्यखंड, अब यहाँ जो काव्य ग्रंथ हैं उनका सब नाम बताया गया है, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि। आप परीक्षा में कोई भी 2 प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि लिख देंगे तो आपका काव्य ग्रंथ का कार्य पूरा हो जाएगा। फिर नाटक, प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय, आप प्रद्युम्न विजय आदि लिख सकते हैं। उपन्यास, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, आप कोई 2 लिख लीजिए, प्रेम कांता, अधखिला फूल आदि, या प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ आदि। फिर अंत में हिंदी साहित्य में स्थान लिखें, इसे देखने में सुंदर लगता है। कवि सम्राट, साहित्यवाचस्पति आदि उपाधियों से विभूषित हरिऔध जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। मुझे उम्मीद है कि आप इस आधार पर कम समय में पूरा लिख सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगले भाग में अगले कवि के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।